नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी 3 खबरें जो सीधे यूपी की राजनीति और अपराध जगत से जुड़ी हुई है। पहली, यूपी विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। दूसरी खबर बताऊंगी कि इसी बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू से ब्रेक थ्रू स्टेट बना है। और तीसरी खबर बताऊंगी कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दवा कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है और ये पूरा प्लान वेब सीरीज देखकर बनाया गया। कारोबारी की शिकायत पर एक्टिव हुई पुलिस ने पूरी साजिश को फेल कर दिया है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं योगी अनकट अंदाज में। सबसे पहले योगी अनकट में बात करते हैं यूपी विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बजट सत्र की शुरुआत हमेशा ही खास मानी जाती है, क्योंकि इसी दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को जनता और विपक्ष के सामने रखती है। 9 फरवरी 2026 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन भी राजनीतिक घमासान, विपक्षी हंगामा और सरकार विरोधी नारेबाजी के बीच गुजरा। विधानसभा में हंगामे के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। जैसे ही राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी विधायक हाथों हाथ उन्होंने तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे और सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आप भी ये तस्वीरें देखें जो विधानसभा के बाहर की हैं। आपको बता दें कि सदन के अंदर भी काफी शोरगुल रहा और कई बार कार्रवाई बाधित हुई। विपक्षी विधायक सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते रहे। कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रही है और केवल प्रचार में व्यस्त रही। तो वहीं जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण वो दे रही थी, तब भी विपक्ष बिना रुके हंगामा कर रहा था, जिसके बाद राज्यपाल ने खुद विपक्ष की फटकार लगाई और कहा, और क्या कुछ कहा आप भी सुने। आपके समय में जो था जीरो का जीरो, सात साल के वो ही कर रहे थे, अभी जीरो का ही नाम आगे वाला है। हंगामा इतना ज्यादा था कि राज्यपाल को ये तक कहना पड़ा कि आप जीरो हैं। साथ ही आपको बता दें कि हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन के अध्यक्ष को कई बार विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। बजट सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक तनाव का माहौल बन गया, जिससे आने वाले दिनों में और तीखी बहस की संभावना भी अब कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में हंगामा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कई योजना चला रही है और विपक्ष को चाहिए कि वो इन योजनाओं पर बहस करे, ना कि सदन में नारेबाजी करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था, विकास और रोजगार के मुद्दों पर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीमारू राज्य से आगे बढ़ा उत्तर प्रदेश। तो वहीं बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल चुका है और देश के लीडिंग राज्य में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। वीडियो में देखें क्या कुछ सीएम योगी ने कहा। कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू
बचपन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। सुना आपने। इसी के साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में निवेश, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के दिशा में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में निवेश बढ़ा है और नई फैक्ट्रियां लगी हैं, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। और ये भी कहा कि सरकार ने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था में खास योगदान देने वाला राज्य बन रहा है। विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस कानून व्यवस्था सुधार और विकास पर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर हुई है और निवेशकों का भरोसा भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। विपक्ष का सरकार पर तीखा हमला। तो वहीं विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाए, जिस पर समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों का कहना है कि जमीनी स्तर पर हालात सरकार के दावों से अलग है। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में असफल रही है। उन्होंने किसानों की आय, युवाओं को रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बजट सत्र का राजनीतिक महत्व। आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्य की राजनीति में बेहद खास माना जा रहा है। इस सत्र के दौरान सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश करती है और अपनी इकोनॉमी नीतियों और योजनाओं की एक रूपरेखा रखती है। तो वहीं बजट सत्र में सरकार की प्रायोरिटीज साफ दिखाई देती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। विपक्ष भी बजट पर सवाल उठाता है और सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। लखनऊ में रंगदारी का चौंकाने वाला मामला। अब योगी अनकट के तीसरे खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां विधानसभा के राजनीतिक हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला अपराध से जुड़ा मामला भी सामने आया है। लखनऊ में एक दवा कारोबारी से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया और कारोबारी को धमकी दी। हालांकि पुलिस ने जांच में सामने पाया कि आरोपी किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसने वेब सीरीज देखकर अपराध की योजना बनाई थी। आरोपी ने फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए गए गैंगस्टर स्टाइल से प्रभावित होकर खुद को गैंगस्टर बताने की कोशिश की थी। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ लिया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने केवल डर पैदा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया था। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और वेब सीरीज से प्रभावित होकर अपराध की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आरोपी ने गैंगस्टर बनने की कल्पना की और उसी के आधार पर रंगदारी की योजना बनाई।
ये मामला समाज में अपराध के प्रति युवाओं के बढ़ते आकर्षण पर भी सवाल खड़े करता है कि इस तरह के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अपराधियों में डर पैदा हो सके। कानून व्यवस्था पर सरकार की राय। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई बार कहा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लखनऊ के इस मामले में भी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को पकड़कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। सरकार का दावा है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में हुए हंगामे और मुख्यमंत्री के विकास संबंधित दावों के बीच ये रंगदारी का मामला दिखाता है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता दोनों बड़े मुद्दे हैं। राजनीति में जहां विकास और कानून व्यवस्था पर बहस चल रही है, वहीं समाज में अपराध की मानसिकता और युवाओं पर मीडिया के प्रभाव जैसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। बजट पर चर्चा के दौरान सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और योजनाओं को विस्तार से रखेगी। विपक्ष इन योजनाओं पर सवाल उठाएगा और जनता से जुड़े मुद्दों को भी उठाएगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।